अगर उस वक्त आदिल साहब ना होते तो हम अकेले क्या करते? फूफो को कैसे डॉक्टर के पास लेकर जाते? और हमें आदिल से बात करने की हिम्मत कैसे आ गई? शायद फाकरा फूफो की वजह से। उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया हो या नहीं, एक अच्छाई तो जरूर कर गई। हमें इतनी हिम्मत दे गई कि हम किसी से बात कर सकें। अगर हमारे पास बिलाल का नंबर होता तो हम बिलाल को फोन करके बुला लेते। छोटी बीबी, वो बिलाल साहब नीचे आए हैं। मैंने उनको बताया भी है कि जेबी भी तो सो रही हैं, लेकिन वो फिर भी यही कह रहे हैं कि उनको जाके बताएं कि मुंशी साहब ने भेजा है। मुंशी साहब ने भेजा तभी आए हैं जनाब, वरना उन्हें खुद से आने की फुर्सत कहाँ थी। चले पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम जैसे भी हों आपकी बिला से, अगर मुंशी साहब आपको ना भेजते आज तो आप ना आते? अरे मुझे क्या पता था यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है। यहाँ आपका इंतजार किसको है? है कोई पर्दा नशीन जिनका नाम पर्दे में रहे तो अच्छा है। फरमाइए, क्यों याद किया? जरूर कोई काम होगा। जी हाँ, काम था, तभी तो आपको याद किया है। जी जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप आते रहा करें, आप आते हैं तो जिंदगी का एहसास जाग उठता है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? वो फूफो की तबीयत बहुत खराब है और दादा जान भी शहर से बाहर है। हाँ, मेरा मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। परेशान मत हुआ कर, जब भी जिस वक्त भी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर दिया कर। चलता हूँ। नहीं, मैं चाय भिजवाती हूँ। मजीद किसी खातिरदारी की जरूरत नहीं है। मजीद खातिरदारी क्या मतलब? हमने तो अभी तक आपको पानी तक नहीं पूछा। आपके रवैये ने माला माल कर दिया हमें। इतनी खुशी मिली है कि बता नहीं सकता। कभी ने एक एहसान तो किया हम पर। आपके और मेरे बीच पर्दा नहीं रहा। वो आपका नंबर नहीं है हमारे पास। जी जी लिखिए। रहने दीजिए, हम सुमैया से ले लेंगे।